कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के साथ यूपी का आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो चुका है और अब चुनाव छठे चरण में पहुंचा है, जहां पर बेहद खास है गोरखपुर, और उसमें भी खास है यहां की एक हॉट सीट जहां से खुद सीएम योगी चुनाव मैदान में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो सीएम योगी पहली बार विधानसभा के चुनाव में गोरखपुर सदर सीट से मैदान में है और इस वजह से ये सीट सबसे हॉट बन गई है। सबकी निगाहें इस सीट पर लगी हुई हैं और इस सीट को लेकर कहते हैं कि यहां किसी भी पार्टी का कोई भी गणित नहीं चल पाता है। यहां चलती है तो सिर्फ गोरक्षनाथ धाम की, फिर चाहे उम्मीदवार कोई भी क्यों ना हो। और सीएम योगी तो खुद गोरक्षनाथ धाम के महंत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति यहां क्या है। लेकिन इस बार इस सीट पर बड़ा उलटफेर कर इतिहास रचने की कोशिशें अखिलेश यादव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने सीएम योगी के खिलाफ एक ब्राह्मण उम्मीदवार सुभावती शुक्ला को उतारा है, जो कि बीजेपी के ही बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे उपेंद्र शुक्ला की पत्नी हैं, जिनके साथ इमोशनल अपील है। उपेंद्र शुक्ला के निधन के बाद एक बड़ी अपील उनकी तरफ से इमोशनल अपील की जा रही है। ऊपर से एक जो परसेप्शन बना है कि सीएम योगी ब्राह्मण विरोधी हैं, तो ऐसे में सपा का ये पॉलिटिकल मूव काफी मजबूत माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी यहां से ब्राह्मण उम्मीदवार चेतना पांडे को उतारा है, जबकि एक और दिग्गज पहली बार अपनी किस्मत इस चुनाव में आजमा रहे हैं, जो कि खूब चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की। वहीं बीएसपी ने यहां से मुस्लिम उम्मीदवार ख्वाजा शमशुद्दीन को उतारा है। तो माना जा रहा है कि सीट के जातीय समीकरणों को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने अपने गणित के हिसाब से कैंडिडेट्स उतारे हैं। लेकिन किसका गणित ठीक बैठेगा या फिर एक तरफा फिर से फैसला गोरक्षनाथ धाम के महंत योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इस सीट के जातीय समीकरणों पर नजर डालते हैं। गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4.5 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर्स की संख्या है। यहां कायस्थ 95,000, ब्राह्मण 55,000, मुस्लिम 50,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निषाद 25,000, यादव 25,000, जबकि दलित वोटर्स 20,000 के करीब हैं। इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी कुल मिलाकर करीब 30,000 वोटर्स होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अब तक सभी जातियों के वोटर चुनाव में जाति को देखकर नहीं बल्कि गोरक्षनाथ धाम को देखकर वोट करते रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट करते रहे हैं। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा या सीएम योगी के लिए मुकाबला कठिन है? इसे समझने के लिए हमारे सहयोगी ने वहां के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार से बात की। कोई जातिगत समीकरण नहीं है, ना ही कोई निषाद, ना ही कोई लाला वर्ग, जो भी है कायस्थ वर्ग, जो भी लोग हैं वो स्वयं जो है योगी जी स्वयं जो है मंदिर को लोग एक मान करके पीठाधीश उसको लोग चुनाव लड़ते हैं। तो भाई इनका कहना है कि यहाँ किसी भी तरह का जातिगत समीकरण काम नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ गोरक्षनाथ धाम मंदिर और मंदिर पीठ का ही वर्चस्व है। अब इनके दावे में कितना दम है, इसे जरा इतिहास की नजरों से भी देखने की कोशिश करते हैं। अगर पिछले कुछ चुनावों को देखें तो 1989 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का ही वर्चस्व है। बस 2002 में यहां से हिंदू महासभा से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जीते थे, और तो इस तरह से यहां पर एक ब्रेक जरूर हुआ था, लेकिन बाद में वो भी बीजेपी में ऑफिशियली शामिल हो गए। और 2007, 2012, 2017 लगातार कमल खिलता रहा और वो कमल खिलाते रहे। इस बार हालांकि उनको यहां से कैंडिडेट नहीं बनाया गया, जैसा हमने बताया सीएम योगी चुनाव मैदान में। तो क्या बीजेपी इस बार भी सिलसिला जारी रखेगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। और सीएम योगी यहां से रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे? क्या यहां पर एक तरफा मुकाबला फिर से होगा या फाइट होगी? उसे समझने के लिए, मौजूदा सियासी हालात को जानने के लिए हमारे सहयोगी गजेंद्र त्रिपाठी ने वहां के एक और वरिष्ठ पत्रकार से बात की। देखिए, कहने के लिए तो विश्लेषण में भले यह लोग कहते हैं कि फला जात फला के साथ है, फला जात फला के साथ है, लेकिन गोरखपुर में हमको ऐसा प्रतीत होता नहीं है, क्योंकि योगी जी एक लंबे समय से यहाँ जनप्रतिनिधि के तौर पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं और उनकी कार्यशैली भी अलग है। आज वो मुख्यमंत्री हो गए तो एक बात अलग है, लेकिन जब वो एक केवल जनप्रतिनिधि के रूप में थे तो भी उनका सब वर्ग के लोगों के बीच में जाना आना और सबका उनसे लगाव। तो मुझे यह नहीं लगता कि चुनाव के मौके पर गोरखपुर में कुछ इस तरह का कोई समीकरण बनेगा जाति को लेकर के, कि कुछ जात के लोग किसी के साथ हो जाएंगे, कुछ जात के लोग किसी के साथ हो जाएंगे। हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है। तो भाई इनका भी मानना है कि योगी यहाँ सबसे मजबूत है, लेकिन भाई ये तो सियासत है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और इतिहास गवाह भी है कि बड़े बड़े धुरंधर
इन वोटर्स के माया जाल में फंस चुके हैं। और इसका ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी रही। तो इंतजार कीजिए 10 मार्च का, जब तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि इस सीट पर 3 मार्च को वोटिंग के बाद नतीजे तो 10 मार्च को ही आएंगे। लेकिन आपको हम बताते रहेंगे इसी तरह से हर सीट, हर जिले का हाल, कोशिश करते रहेंगे कि हर सवाल का जवाब तलाशे, और खासतौर पर वो सवाल जो पूछता है कि भाई कौन जीत रहा है यूपी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।